Hello friends, welcome once again to my YouTube channel. I am सविता शर्मा. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स. हमारा आज का टॉपिक रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो आइए सबसे पहले देखें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है. तो पहचान के लिए हिंदी के वाक्यों में यहाँ पर लास्ट में गया, आया, खाया, पिया, लिया, दिया वगैरह आता हो, ऐसे वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में लेंगे. जैसे आपको मालूम ही है कि हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली टेंसेस के रूल्स को स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम आते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ. एफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्य, जैसे मैं बाज़ार गया, उसने खाना खाया, हमने फुटबॉल खेला, हमने उसे गाली दी. ये सारे सेंटेंसेस एफर्मेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी के हैं. तो इनको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी. यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंसेस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको मैं V2 लिख रही हूँ. सो हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. तो आइए जिन सेंटेंसेस को हमने अभी देखा उनकी ट्रांसलेट करें. मैं बाज़ार गया, मैं क्या है? सब्जेक्ट, गया वर्ब और बाज़ार है ऑब्जेक्ट. अब गया मेन वर्ब जो है, जाना मीन्स गो. तो गो की 3 फॉर्म्स होती हैं, या किसी भी मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं: गो, वेंट, गॉन. हमने खाना खाया, खाना वर्ब है ईट, तो ईट, एट, ईटन. हमने फुटबॉल खेला, तो फुटबॉल खेलना जो है, खेलने की इंग्लिश प्ले, और प्ले की 3 फॉर्म्स प्ले, प्लेड, प्लेड. हमने उसे गाली दी, गाली देना अब्यूज़, और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, अब्यूज्ड. अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एफर्मेटिव कैटेगरी में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी. मैं बाज़ार गया, आई वेंट टू द मार्केट. आई क्या है? सब्जेक्ट. वेंट गो की सेकंड फॉर्म V2 और टू द मार्केट ऑब्जेक्ट. इसी तरह से उसने खाना खाया, उसने. तो अगर हम ये मान के चलें कि उसने जो है वो हम मेल को रेफ़र कर रहे हैं तो ही, या अगर फीमेल होती तो शी होता. ही खाया, ईट की सेकंड फॉर्म एट और खाना फूड. ही एट फूड. ही सब्जेक्ट, एट V2 या वर्ब की सेकंड फॉर्म और फूड ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है हमने फुटबॉल खेला. हमने वही, खेलना होता है प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट. सो वंस अगेन सब्जेक्ट वही, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड और ऑब्जेक्ट फुटबॉल. नेक्स्ट है हमने उसे गाली दी. We abused him. We once again is subject. Abused is second form of the verb and him object. तो इसमें एक ही पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी. अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लगा रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव या सकारात्मक हो. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस आता है नेगेटिव सेंटेंसेस, या हम इनको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य. इनमें ना वाचक या इसमें ना होती है. जैसे मैं बाज़ार गया, मैं बाज़ार नहीं गया. उसने खाना खाया, उसने खाना नहीं खाया. अब इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने ध्यान क्या देना है कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपने V2 जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट जब आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। मैं बाज़ार नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। पहले हमने कहा था आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाज़ार गया। अब नेगेटिव है तो डिड नॉट और वेंट की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट, आई है सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू द मार्केट है ऑब्जेक्ट। उसने खाना नहीं खाया, ही सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और ऑब्जेक्ट है फूड। ही डिड नॉट ईट फूड। उसके बाद हमने फुटबॉल नहीं खेला, वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। वी हो गया सब्जेक्ट, डिड नॉट, फिर प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। हमने उसे गाली नहीं दी, वी डिड नॉट अब्यूज़ हिम। वी सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 और ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक ही पॉइंट ध्यान में रखना हमने कि डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट कैटेगरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक सेंटेंसेस या वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो कैटेगरी के होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। एक है येस नो क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर येस या नो में देना पॉसिबल हो। दूसरे हैं WH क्वेश्चंस, ये ऐसे प्रश्न होते हैं या ऐसे वाक्य होते हैं जो वाई, वेयर, व्हाट, वाई वगैरह से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें हमने क्या देखना है, WH, वाई, वेयर, व्हाट वगैरह में WH आता है। तो जो प्रश्न जिनका उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते और जो इन WH वाले वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं WH क्वेश्चंस। तो इन दोनों को क्लियर करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब हम इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनती है, अगर WH क्वेश्चन है तो सबसे पहले WH, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर वो WH क्वेश्चन नहीं है, जैसे सिंपल येस नो क्वेश्चन है, तो वहाँ पर WH वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप डिड लगाइए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्या वह बाज़ार गया, वह, ही से पहले लग गया डिड ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर ऑब्जेक्ट टू द मार्केट। डिड सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और ऑब्जेक्ट टू द मार्केट। सेंटेंस बना डिड ही गो टू द मार्केट। नेक्स्ट है क्या तुमने उसे गाली दी, सबसे पहले आ गया डिड, फिर तुम के लिए यू, गाली देना अब्यूज़, उसे हिम। तो वंस अगेन डिड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब्यूज़ और ऑब्जेक्ट हिम। डिड यू अब्यूज़ हिम। क्या गीता स्कूल गई, डिड गीता गो टू स्कूल। वंस अगेन डिड इज़ हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद गीता सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों सेंटेंसेस जो थे ये येस नो वाले क्वेश्चंस थे, क्योंकि इन सभी का आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या वो बाज़ार गया, हाँ गया, या नहीं नहीं गया। क्या तुमने उसे गाली दी, या क्या गीता स्कूल गई। इन सभी के आंसर हम येस या नो में दे सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होगी WH क्वेश्चंस की, जैसे तुम स्कूल कब गए। कब जो है WH क्वेश्चन है और वैसे भी इसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते।
हमें बताना पड़ेगा टाइम, कब गए, सुबह गए, शाम गए। तुम बाज़ार क्यों गए, तो उसका भी कारण बताना पड़ेगा। तुम कहाँ ठहरे, जगह का नाम बताना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं WH क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तुम स्कूल कब गए, तो WH वाला वर्ड आएगा कब, व्हेन। तो व्हेन आपका हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ गया। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल। तो इसमें आपने देखा कि जैसे येस नो क्वेश्चन थे उसी तरह से बना, लेकिन व्हेन सबसे पहले ऐड हो गया। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल। तुम बाज़ार क्यों गए, क्यों, वाई। तो वाई जो है वो सबसे पहले आया, फिर डिड आया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तुम बाज़ार क्यों गए, वाई डिड यू गो टू द मार्केट। तुम कहाँ ठहरे, कहाँ, वेयर। तो वेयर भी सबसे पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें सेंटेंस स्ट्रक्चर है, अगर WH क्वेश्चन है तो सबसे पहले WH, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब लास्ट कैटेगरी आती है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें प्रश्न भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो इनमें पिछली कैटेगरी की तरह ही बनेगा, केवल आपने नॉट ऐड करना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नॉट कहाँ ऐड होगा। तो नॉट ऐड होगा सब्जेक्ट के बाद में, और पहले वाली कैटेगरी की तरह ही है। WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट। ये आपने ध्यान रखना है कि डिड के साथ नॉट नहीं लग रहा है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग रहा है। डिड और नॉट के बीच में आ रहा है सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स, पहले दो जो हैं वो येस नो क्वेश्चंस हैं। क्या तुम स्कूल नहीं गए, डिड यू नॉट गो टू स्कूल। तो हमने क्या देखा, यू के बाद नॉट आया, डिड यू नॉट, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और फिर ऑब्जेक्ट। क्या उसने पुस्तक नहीं पढ़ी, डिड शी नॉट रीड द बुक। यहाँ पर उस मैं मान के चल रही हूँ कि वो लड़की है, इसलिए हमने लगा दिया शी। सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और लास्ट दो कैटेगरी जो हैं, एग्जांपल्स जो हैं, वो हैं WH क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी। तुम बाज़ार क्यों नहीं गए, तो इसमें भी वाई सबसे पहले आ गया और नॉट लगा सब्जेक्ट के बाद में। वाई डिड यू नॉट गो टू द मार्केट। वाई सबसे पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसी तरह से वह यहाँ क्यों नहीं आया, वो यहाँ मैं मान के चल रही हूँ कि वो मेल है तो हमने लगा दिया ही। वाई क्यों, तो वाई आ गया सबसे पहले और डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। वाई डिड ही नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये एग्जांपल्स हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की या प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमने आज क्या किया। आज का हमारा विषय था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले पहचान के लिए हमने देखा कि जिन सेंटेंसेस में लास्ट में गया, आया, खाया, पिया, लिया, दिया वगैरह आता है, वो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के टेंसेस। तो इसमें हमने सबसे पहले कैटेगरी वाइज देखा एफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्य। इनमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बनी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 से मेरा मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जैसे हमें मालूम है कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, तो यहाँ पर हमने लगाया वर्ब की सेकंड फॉर्म, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
मैं बाज़ार गया, आई वेंट टू द मार्केट। उसने खाना खाया, ही एट फूड। नेक्स्ट कैटेगरी थी नेगेटिव सेंटेंसेस। उसमें हमने क्या किया, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, लेकिन ना वाला है तो डिड नॉट, और जब डिड नॉट आया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब डिड नॉट आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल्स, मैं बाज़ार नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट फूड। उसके बाद हमने किए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और उसमें हमने एक बार फिर से देखा कि दो वैरायटीज़ ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, येस नो क्वेश्चंस जिनका आंसर हाँ या ना में देना पॉसिबल है, WH क्वेश्चंस जिनका आंसर येस या नो में देना पॉसिबल नहीं है, और जो WH वाले वर्ड से स्टार्ट होते हैं जैसे वाई, वेयर, व्हाट वगैरह। और इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि अगर तो वो सिंपल येस नो वाले क्वेश्चन हैं तो सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी कि हमने इसमें क्या किया कि जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसको सब्जेक्ट से पहले ले आए, सेंटेंस की बिगनिंग में ले आए। क्या वह बाज़ार गया, तो डिड पहले आ गया, डिड ही गो टू द मार्केट। क्या उसने गाली दी, डिड, क्या तुमने उसे गाली दी, डिड यू अब्यूज़ हिम। तो इसमें मेन पॉइंट कि डिड आपने सब्जेक्ट से पहले लाया और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। अब इन्हीं में जब WH वाले क्वेश्चन आए तो WH वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ गया। सबसे पहले WH वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल हमने ली, तुम स्कूल कब गए, तो सबसे पहले कब, व्हेन, तो व्हेन जो है वो सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल। तुम बाज़ार क्यों गए, क्यों, वाई, तो वाई सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आपका सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वाई डिड यू गो टू द मार्केट। लास्ट कैटेगरी थी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जो इंट्रोगेटिव भी हैं, प्रश्नवाचक भी हैं, और नकारात्मक भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह ही हैं, लेकिन इसमें केवल हमने नॉट ऐड किया, लेकिन नॉट ऐड कहाँ किया, सब्जेक्ट के बाद में। और इसमें भी दो तरह की कैटेगरी, येस नो क्वेश्चन हो तो डिड सबसे पहले, और अगर WH क्वेश्चन हो तो डिड से भी पहले WH का वर्ड, वाई, व्हेन, वेयर वगैरह। तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या तुम स्कूल नहीं गए, तो ये येस नो वाला क्वेश्चन था तो इसलिए WH नहीं था, सबसे पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, डिड यू नॉट गो टू स्कूल। और लास्ट में अगर WH कैटेगरी वाला है, तुम बाज़ार क्यों नहीं गए, तो क्यों के लिए वाई सबसे पहले, वाई डिड यू नॉट गो टू द मार्केट। आई होप आपको ये टेंस काफ़ी आसान लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।